आग तेरे वास्ते सोड़िए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी, दिल की बात समझ ले कर ले दिल की हेरा फेरी, मुझको याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। ये हेरा फेरी मूवी का सॉन्ग है। लाइफ में हर चीज़ से हेरा फेरी करिएगा, बट दिल के मामले में हेरा फेरी मत कीजिएगा। अगर आपने किसी के दिल के मामले में हेरा फेरी अगर करी तो ऊपर वाला आपकी पूरी लाइफ में हेरा फेरी करेंगे। सो टू बी केयरफुली, सच्ची अगर प्यार है तो आगे बढ़िए, बट किसी के लाइफ के साथ बिल्कुल मत खेलिए, किसी के दिल के साथ बिल्कुल मत खेलिए। ये चैनलिंग सॉन्ग हो रही थी आज सुबह से ही, जबकि मैं आज ट्विन फ्लेम DMDF की करंट एनर्जी पे मैं रीडिंग करने वाली थी, बट आज करंट फीलिंग योर पार्टनर की मुझे पिकअप हो रही थी कि मैं बनाऊं। तो ये सॉन्ग सुनिएगा, हो सकता है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए हो सकती है जो अपने क्रश के लिए ये फीलिंग रखते हों, या फिर जिन्होंने अपने लव की और अभी तक कन्फेस नहीं की है। तो न्यू ईयर आ रही है, अगर आपका प्यार सच्चा है तो आगे बढ़िए, और न्यू ईयर में एक नई शुरुआत के साथ अपनी लाइफ को एक नए फेज, अच्छी खूबसूरत लाइफ की ओर आगे बढ़िए। देखती हूँ आज की रीडिंग में आपके लव्स वन, लव्स पार्टनर जो क्रश हैं, या फिर आपने अगर अपने पार्टनर से अगर आप अभी तक कन्फेस नहीं की है, या फिर उन लोगों के लिए भी है जो कि पहले अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी और अब वो फीलिंग्स जाग रही हैं उनके अंदर, तो उनकी हो सकती है, बहुतों की हो सकते हैं कि यहाँ पे किन्हीं के फेवरेट हो सकते हैं। अक्षय कुमार, क्या नाम है उनका, सुनील शेट्टी ओके शेट्टी। मैं फिल्में नहीं देखती, म्यूज़िक्स मैं सुनती हूँ क्योंकि आई लव म्यूज़िक एंड लेकिन फिल्में नहीं देखती, मुझे इंटरेस्टेड नहीं है फिल्मों में, और मैं फिल्में बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ, एकदम जीरो। लेकिन आई लव म्यूज़िक मैं सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, और चैनलिंग मैसेज आती है। आज की यही चैनलिंग मैसेज सुबह से हो रही थी, तो मैंने इसी पे रीडिंग आज मैंने की कि आपके लव्स वन पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, चाहे वो आपके क्रश हो, आपके लवर्स हो, या आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, सभी के लिए है। ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है। प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा, और अच्छी रीडिंग आई तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सनल की कौन सी करंट फीलिंग है आपको लेकर। मेल फीमेल अपनी ओर से ले लीजिएगा, ठीक है। माशा जाननी है, प्लीज़ गाइड करें जो उनको जाननी है। आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है। मैं बताती हूँ, पहले कार्ड निकाल के देती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, वो आपको स्टॉप कर रहे हैं। द एम्प्रेस, नाइन ऑफ wands, नेक्स्ट पैशनेट है आपकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्शन पुल कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, आपको बहुत ही याद कर रहे हैं, पैशनेट हैं, आपकी ओर आना चाहते हैं।
टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग, टेन ऑफ सॉर्ड्स, बर्डन। उनकी लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं और आपको वो याद कर रहे हैं। अभी करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ओके, थ्री ऑफ वंस, थ्री ऑफ वंस। बॉटम में है हेरोफेंट। हेरोफेंट दिखाती है मैरिज को। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो भी हैं, आपके पास्ट हैं या फिर न्यू है। काफ़ी पैशनेट हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप एक क्वीन हो। वो हर सिचुएशन में आपको देख रहे हैं कि आप एक क्वीन हो। इमोशनली भी हैं आप, प्रैक्टिकली भी हैं आप। बैलेंस है आपकी एनर्जी में। अभी वो आपको मैरिज मटेरियल यानी कि आपसे शादी, यही उनकी दिली ख्वाहिश है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ साथ में द एम्प्रेस भी आई है। एम्प्रेस, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, फुलफिलमेंट, विशेष, सर्वगुण संपन्न। वो आप में देख रहे हैं, आप ये हो। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशंस या करंट फीलिंग आपके लिए मैं बताती हूँ। पहली बात तो अभी आपके पार्टनर के सिचुएशन में टावर मोमेंट आई हुई है। टावर मोमेंट एट द एंड उनके सिचुएशन में कोई ऐसा मोमेंट, ऐसी चीज़ ख़त्म हुई है, उनकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड हुई है जो कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। जिस भी थर्ड पार्टी की ओर आपके पर्सन गए होंगे, उसकी तरफ से उनको टावर मोमेंट मिली है। इमोशनली, फाइनेंशली, किसी भी रूप में, बट वो टावर मोमेंट आई है। अभी अपनी लाइफ में वो इस सिचुएशन में टेन ऑफ वंस, बहुत सारा बर्डन, दुख, तकलीफ़, जो वो किसी को खुल के बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि किया उन्होंने खुद ही है। जब किया है उन्होंने खुद ही, तो फिर दुनिया को क्या ढिंढोरा पीटे। तो ये है, इतने बर्डन में हैं, या फिर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। उसके फैमिली की तरफ से बर्डन होगी, प्रेशर होगी, करियर को लेकर या अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। तो अभी लाइफ में उनके काफ़ी बर्डन है। मैं आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी। आपके लाइफ में उन्होंने दो चीज़ों को जगल किया, चाहे अपने कैरियर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बीच में लाया, या फिर थर्ड पार्टी, उसकी फैमिली, या फिर कोई लव पर्सन को उन्होंने हमेशा कंपेयर में रखा। इस जगलिंग इन माइंड सिचुएशन में उनकी स्थिति ये है, क्योंकि वहाँ से उनको ये मिली टावर। फाइनली काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, मेजर, इसीलिए ना वो सॉन्ग आई है, कितने अरमाना जागे तेरे वास्ते सोनिए।
अब आपके लिए वो फीलिंग्स जाग रही हैं, आपके ट्रू लव को वो याद कर रहे हैं, आपके साथ में वो सारे किए गए नेगेटिव बातें हैं, या फिर आपको उन्होंने घोस्ट किया होगा, या आपकी इमोशनल को, आपके प्यार को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी दी, इसलिए वो बर्डन में है और काफ़ी सोच रहे हैं, रिग्रेट में हैं, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ में कहाँ कहाँ किसकी जगहों पर गलतियाँ की हैं। जितने भी कार्ड निकले हैं आपके न्यू पर्सन ने, तो इतने न्यू पर्सन बर्डन में क्यों रहेंगे, न्यू पर्सन क्यों बर्डन में रहेंगे? आपके जो पास्ट पर्सन हैं उन्होंने ही आपको तकलीफ़ दी होगी, तो बर्डन में तो वही आएंगे ना। तो वही ज़्यादातर आपकी रीडिंग में निकल के आई है। कर्मा, मैंने हमेशा कहती हूँ कर्मा मिलती है। जो ये थी ना कि हेरा फेरी में दिल की कर ले हेरा फेरी, एकदम राइट है। उन्होंने आपके दिल के साथ हेरा फेरी की, किसी थर्ड पर्सन के साथ हेरा फेरी, इनको बोलते हैं हेरा फेरी। दिल के साथ हेरा फेरी आप करोगे तो ऊपर वाला से बच पाओगे। कम से कम उस इंसान को क्लैरिटी तो दो। इतने स्पेशल कोई नहीं होता है कि किसी को रौंद के आदमी आगे बढ़ जाए। तो किसी के इमोशनल के साथ बिल्कुल नहीं करना। दुनिया में हर चीज़ आदमी धोखाधड़ी कर लो भाई, लेकिन दिल के साथ कभी धोखाधड़ी मत करना। वो कहते हैं ना, रब बसता है इस दिल में, तो आप भगवान के साथ ही छल कर देते हो, तो इसका खामियाजा तो अच्छा खासा भुगतना पड़ जाता है। तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है। अभी क्या है आपके पार्टनर के साथ में, वो काफ़ी सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे आया जाए, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए उनको काफ़ी ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से आपकी ओर आगे बढ़ी जाए। अपनी गलतियों को, अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, अपनी पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आपकी ओर बढ़ना चाह रहे हैं। यही उसकी ट्रू इंटेंशन है, यही उनकी ट्रू इंटेंशन है। ये 3 ऑफ वंस, 2 वंस पीछे है, 1 वंस को वो पकड़े हुए हैं। अब वो आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। अपनी पास्ट की जितने भी मेमोरी हैं, गलतियां हैं, उन्हें वो छोड़कर आपकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। बट उनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से आपकी ओर आया जाए, क्योंकि रायता इन्होंने ही फैलाई है, रायता इन्होंने ही फैलाई है, गलतियां इन्होंने ही की है। आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, आपने तो ट्रू लव किया, उन्होंने नहीं समझा। इतना स्पेशल और ईगो और घमंड इंसान को नहीं रखनी चाहिए। अगर आपसे कोई अगर प्यार से बात कर रहा है तो आपको वो इम्पोर्टेंट दे रहा है या दे रही है। तो इतना भी ईगो में नहीं आना चाहिए इंसान को। इंसान तो जानवर के लिए भी प्यार कर लेते हैं, तो फिर इंसान इतना ईगो में कैसे आ जाते हैं? पढ़े लिखे तो वो भी होते हैं। तो उन लोग जैसे इंसान को ना चीटर लोग मिलते हैं, चीटर अच्छा खासा लेसन सिखा देते हैं। वो रिग्रेट कर रहे हैं, कैसे आपके पास में आया जाए ये सोच रहे हैं, अपनी गलतियों को देखते हुए, क्योंकि उनको धोखा तो मिली है उनके थर्ड पार्टियों की तरफ से। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं मिली है, बड़े रूप में मिली है। अभी
आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, हेवी स्टॉक की जा रही है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, और आप अगर सोशल मीडिया में हैं तो क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है, ये सारा उनकी स्टॉकिंग चल रही है। टावर के नीचे ही जस्ट आई हुई थी आपका नाइट ऑफ वंस। पैशनेट है आपको लेकर, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके पास किस तरह से आया जाए, किस तरह से अप्रोच की जाए, किस तरह से बातें की जाएं, और पिछली गलतियों को ना दोहराया जाए और एक नई शुरुआत हो। बहुत जल्द आपकी तरफ में आना चाहते हैं। नाइट है। डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, जब आपकी किस्मत में लिखी हुई है ना, तो पूरा ऑलराउंडर घूम के भी आपके पास नहीं आनी है। कहते हैं अगर सच्चे मन से अगर किसी ने किसी को चाहा भी है तो उसका जजमेंट वो ऊपर वाला करता है। अभी काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, अभी आपको इस फॉर्म में देख रहे हैं। आप द एम्प्रेस थे जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया बिना सोचे समझे। सर्वगुण संपन्न एक क्वीन, एक सम्राज्ञी जो अनकंडीशनल लव देती है, सभी का ख्याल रखती है, और वो सारे गुण आप में थे, फिर भी उन्होंने आपको इग्नोर किया, प्रायोरिटी नहीं दी। तो यूनिवर्स भी अच्छे से जवाब देता है। जब आप उस लायक होंगे इनके, तभी यूनिवर्स आपके पास में उन्हें भेजती है। अभी वो आपको मैरिज मटेरियल के रूप में देख रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ की एम्प्रेस हैं। फाइनली यही है आपकी वर्थ, जो उन्होंने पहले नहीं समझी है और अब वो समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ में आप क्या थे। ये एम्प्रेस हेरोफेंट आई है, आपके बॉटम में है हेरोफेंट, मैरिज को दिखाती है। वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। फाइनली अपनी लाइफ में वाइफ के रूप में या फिर हस्बैंड के रूप में वो ऑलरेडी देख रहे हैं, और फाइनली अपना डिसीजन वो बना चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज सुबह से मुझे वो इंडिकेशन आ रही थी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, और मैं ट्विन फ्लेम पे करने वाली थी। मैं इस रीडिंग में देखना चाहूँगी कि जितने भी बर्डन आए हैं वो बर्डन यूं ही नहीं आते हैं, और पास्ट पर्सन की ज़्यादा पर्सन भी हैं, बट पास्ट पर्सन का ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आई है। तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या वाकई में ये कौन सा कनेक्शन है, क्या ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जिस तरह से ऑब्स्टिकल आए, जिस तरह से ऑब्स्टिकल आपके कार्ड्स की एनर्जी में मैं देख रही हूँ, उससे तो ज़्यादातर लग रही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो मैं देखना चाहूँगी इन डिवाइन मैसेज से। अगर आपको एंजल्स नंबर्स बार बार दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने आज देखी 1111 111, आज सुबह ही मैंने देखी है 1111 और 111। 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाती है, शिव शक्ति ट्विन फ्लेम एनर्जी को दिखा रही है, शिव शक्ति को दिखाती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। एंड 111 जो अगर सो आपको हो रही है, तो आपकी न्यू बिगिनिंग आपके लव पार्टनर के साथ होने वाली है इन फ्यूचर, चाहे वो 1 महीने में हो, 10 दिन में हो, दिसंबर में ही हो,
पॉसिबल है दिसंबर में हो, पॉसिबल है 1 दिन में भी हो सकती है, पॉसिबल है आपसे मैसेज कॉल आने की संभावना है। लेकिन आज जब मैंने 1111 और 111 मैंने देखी है तो न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर के साथ बहुतों की होने वाली है। न्यू ईयर भी तो आ रही है, तो नए साल में नए चीज़ों का शुरुआत होनी भी चाहिए। एक जगह में इंसान अगर स्टक रह जाए तो वो ज़िंदगी रुक सी जाती है। तो इंसान को पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखनी नहीं है और लाइफ में अच्छे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आगे बढ़िए, डरने की क्या बात है। जब आप अगर कोई किस्मत में अगर है तो आपको मिल ही जाएगी। तो आप अगर अप्रोच नहीं करना चाहेंगे तो फिर वो गलती तो आपकी है। आप यूनिवर्स आके तो आपको नहीं बताएगा ना, आपको कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाती है, जैसे उनके नाम हो गए हैं, उनकी जैसे आवाज़ हो गए हैं, उनके जैसे चेहरे हो गए हैं, या फिर उनके जैसे एक्टिविटी जो है उनके जैसे हैं, यूनिवर्स शो कराती हैं। बट ये ज़्यादातर सोलमेट और ट्विन फ्लेम, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये सब चीज़ ज़्यादा देखी जाती हैं। टेलीपैथी, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ट्विंस का मतलब ही होता है कि जो यहाँ फील कर रहे हो वो वहाँ फील कर रहे हो। तो मैंने आज सुबह में ही 1111 और 111 मैंने देखी, तो एक नई शुरुआत ये दिखाती है। आप अगर सोलमेट जर्नी में भी हैं तो आपकी भी नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ हो सकती है। इसीलिए बार बार मुझे इंक्लूड की जा रही थी कि मैं ये रीडिंग करूं और आपके सामने लाऊं। तो आप देखिएगा, अगर नई पार्टनर आपके तरफ में कोई है और आप पास्ट के पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अगर वो ईमानदार लॉयल नहीं है तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं। और अगर वो लॉयल नहीं है तो आप अपनी तरफ से देखिएगा। और आप पास्ट के पर्सन को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अच्छे फॉर्म बन के आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए। डेस्टिनी रोल प्ले करती है इस मामले में, ठीक है। तो देखते हैं आज की पहली जो है क्या है, निकल के आती है। पहला कार्ड निकल के आई है रिलीज योर पास्ट। पास्ट की चीज़ों को आपको पकड़ के नहीं बैठनी है। अगर आपका पार्टनर अगर पुरानी गलतियों को छोड़कर, अपनी बैड हैबिट को छोड़कर न्यू वर्जन बनकर आपके साथ में लॉयल्टी के साथ अगर आपके पास आते हैं और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो इंसान को तो एक चांस देना ही चाहिए। वैसे भी डिवाइन फेमिनिन होती ही है, ऐसे भी एम्प्रेस का कार्ड आई है। तो आप अपने तरफ से देख लीजिएगा आपको करना क्या है। सेकंड, डिवाइन कनेक्शन, मैंने कहा था ना, डिवाइन कनेक्शन शिव शक्ति की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी है ये। तो ज़्यादातर लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जिस पे आपको वर्क करना है। आप चाहे भी तो अलग नहीं हो सकते हैं। इस जर्नी में यही बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि पेनफुल दोनों तरफ से ही होती है, बट चाहे भी तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। घूर फिर के आपके डीएम जो है कहीं भी चले जाएं, वो घूर फिर के अपने डिवाइन फेमिनिन के पास में आते हैं। उनको पता होता है कि उनकी गलतियां क्या हैं, पर उनकी ईगो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। यूनिवर्स उस ईगो को ही उनको तोड़ते हैं। थर्ड पार्टी किसी काम की नहीं रहती है। ओके, आई वांट टू रीअगेन योर ट्रस्ट। जो उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है उसे वो फिर से आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं और इसके लिए वो वर्क करने के लिए तैयार हैं। तो भाई देख लीजिएगा कि आपका ट्रस्ट पाना चाहते हैं, आपको काफ़ी हर्ट पहुंचाई होगी, होता ही है। आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्या चीज़ मिलेगी भाई, आपको वो इम्प्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है आपको किसी तरह की गिफ्ट दे,
कोई ऐसा वर्क कर दे जिससे आप खुश हो जाएं, क्योंकि आपके लाइफ में वो फिर से एंट्री करना चाहते हैं। वो केयर, वो लव, वो फिर से चाहते हैं आपकी तरफ से वो प्यार, वो इमोशनल, वो केयर, आपका ट्रू लव, वो सब कुछ चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो आपका ट्रस्ट जो उन्होंने तोड़ दी थी, वो ट्रस्ट वो फिर से पाना चाहते हैं। सरप्राइज़ उन्होंने रखी होगी आपको देने के लिए किसी तरीके से भी, चाहे आपका पास्ट पर्सन हो, चाहे आपका न्यू पर्सन हो। लॉयल रहनी चाहिए इंसान को अपने लव्स वन के लिए, पास्ट हो या न्यू हो, जिससे भी वो करते हैं उनके प्रति लॉयल होना चाहिए। लॉयल पर्सन वो होते हैं कि उनके सामने में हज़ार आ जाएं पर अपने पार्टनर के आगे किसी को भी खड़ा नहीं करते हैं। तो उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, तो आप उसी ट्रस्ट को वो फिर से पाना चाहते हैं आपकी, और इसीलिए वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़ प्लानिंग कर रहे होंगे न्यू ईयर में या फिर दिसंबर में। हो सकता है आपसे मिलने आ जाएं, आपको मैसेज कॉल टेक्स्ट कर दें। काफ़ी टाइम हो गई होगी, महीने हो गए होंगे, साल हो गए होंगे, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हुई होगी, बट आपसे आप बात करना चाहते होंगे, मिलना चाहते हैं। ठीक है, आई नो यू आर द वन फॉर मी। देख लीजिए, आप ही हो, सिर्फ आप उनके लिए। मैंने बोला ना कि पूरी दुनिया घूम के वो आपके पास में आएंगे। यही रियलिटी होती है स्पिरिचुअल जर्नी लोगों के पास में, या फिर आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अदर हाफ हैं, उनका यही हाल होता है। मैं वैसे नहीं ये करंट फीलिंग सबके लिए है, सबके साथ रेजोनेट करेगी क्योंकि एनर्जी है ये सबके साथ। लेकिन मैं ट्विन फ्लेम वालों के मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये सभी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो आई होप मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपना अपना ख्याल रखें, और आने वाले समय में एंजॉय करें। आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हो। प्रेयर करूँगी कि आपको अपना अपना ट्रू लव मिल जाए, जिसकी आपको इच्छा है। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को। आई होप कि मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच।